Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel, Mathematical Knowledge. डी स्क्वायर अरिथमेटिक सीरीज की तरफ हम बढ़े। हमने वैसे कर लिया था अरिथमेटिक सीरीज क्या चीज़ है, तो इसे एक दफ़ा लेते हैं क्योंकि 6.4 के अंदर सारी सीरीज के ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अच्छा, कहता है कि इफ़, ठीक है, इफ़ A1 to A3 and AN सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, टर्म्स जितने भी A1 A2 A3 AN क्या है, ये टर्म्स किसकी हैं, अरिथमेटिक मीन्स की। अगर ये टर्म्स हैं देन इन्हीं टर्म्स का अगर मैं सम कर लेता हूँ, सम ऑफ दीज इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज कॉल्ड द अरिथमेटिक सीरीज आएगा, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं, टर्म्स को जब आप सम में लिख लेते हैं तो आपके पास क्या रहती है, ये सीरीज कहलाती है। लाइक मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 एंड AN, ठीक है, एन तक आप इसको लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड सो, ठीक है। इन्हीं टर्म्स को जब आप सब में लेकर आते हैं तो आपके पास अरिथमेटिक सीरीज आ गई। अच्छा देखिए, अब ये एग्जाम्पल दूसरी भी है कि 2 4 8 16 32, तो इन्हीं को मैं क्या कर दूँगा, सम की फॉर्म में लिखूँगा तो आपके पास ये अरिथमेटिक सीरीज बनेगा। ये अब आना चाहिए इसका कि इसके फॉर्म में एस एन, इसको हम प्रूव भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और देन आपके पास आएगा इंटू 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी A1 को एक्सपेंड करते हैं, मतलब खोल के लिखते हैं A1 प्लस A1 लिख सकता हूँ इसी को, और ये आपके पास टर्म है एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये बोल सकते हैं आपके पास क्या, ये फार्मूला बनेगा ए एन का, ठीक है। तो आपके पास फिर एस एन का फार्मूला क्या बन गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू A1 प्लस ए। जिस तरह हम सपोज करें, अब हमने पिछले एग्जांपल्स में सपोज करें A16 निकालते थे, उसके लिए फिर हम ये वाला AN का फार्मूला लगा देते थे। इसी तरह अब सपोज करें अगर आपको S16 चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर X16 लगाएंगे और ये फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.4 है आपके पास, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है इसका, find the sum of all integers। आपने क्या करना है, आपने ऐसी सीरीज बनानी है कि जिनका इंटीजर वो 3 के मल्टीपल हो और इसके दरमियान हो 4 and 97। कहता है कि फाइंड करें ऐसी सीरीज जो कि 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, किन नंबर्स के दरमियान 4 and 97 के दरमियान। समझ बात की, क्वेश्चन को क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है सम ऑफ इंटीजर, उन इंटीजर्स का सम फाइंड करना जो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, किनके दरमियान नंबर हो 4 और 97, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है आप इसको मुझे समझते हैं, द इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन द नंबर्स 4 97 आर, ठीक है, इन नंबर्स के दरमियान 3 के मल्टीपल्स वो देखें 6, देखिए 4 7 के दरमियान मल्टीपल्स देखें 3 6 3 नहीं आएगा, क्यों, 3 4 के पहले आता है, तो 4 के बाद 3 का मल्टीपल क्या है 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें 90 93 और 96, ओके। अच्छा देखिए, अब आपके पास यहाँ पर A1 आपके पास है, A1 इज इक्वल टू 6, क्लियर है, पहला नंबर यहाँ पर आप देखें। अब आपने असल में ना फाइंड करना है एस एन, एस एन का फॉर्मूला आपको पता है एन बाई 2 इंटू 2A1 प्लस AN, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास A1 भी होना चाहिए, डी, ठीक है, और AN होना चाहिए, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले अगर मुझे ये एस एन फाइंड करना है तो मुझे मेरे पास एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सपोज करें आपको क्या चाहिए, एस एन, एज वी नो डेट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू A1 प्लस AN, इसको मैंने नाम पहले दे दिया, पहली क्लियर का, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है एस एन, तो इसके लिए आपके पास A1 भी है AN भी है लेकिन N नहीं है,
तो क्या क्या बचे, आपको एस एन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एन की वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, ए एन पीछे में पड़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बाकी ए वन भी मेरे पास है, ठीक है। अब मेरे पास एन नहीं है, वो मैं फाइंड कर लूँगा। डी भी मेरे पास मौजूद है, वो क्या है 3 है, ठीक है। ये ए वन 6 प्लस एन माइनस वन इंटू 3, ठीक है। डी आपके पास क्या है 3, ये आपने पीछे फाइंड किया है, ठीक है। और ए वन आपके पास क्या है 6 और ए एन आपके पास क्या है 96। अगर नहीं तो मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, ये देखें इन नंबर्स में आपके पास ए वन क्या है 6, डी आपके पास क्या 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, और जो आपके तरफ से हम है ए एन कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आपने वैल्यूज को पुट कर दिया, 96 ए एन की वैल्यू, ए वन आपके पास 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। अच्छा, ये 6 प्लस मल्टीपल किया 3n माइनस 3 आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब ने इस 96 है उठाकर आप इधर लेगी, क्लियर है। इस 6 को इधर उठा के लेगी तो ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से 90 आपके पास बन जाएगा, और ये 3n माइनस 3। अब इस 3 को उधर लेकर तो प्लस का 3, 93 बन इज इक्वल टू 3n, और इसी तरह 3n इज इक्वल टू 93, और ये 3 वहाँ जाके डिवाइड और 31 आ जाएगा। अब आपके पास n 31, तो इसी तरह इसे पुट कर देंगे पहली इक्वेशन के अंदर। बच्चे क्या, यहाँ पर आपके पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। अब एन भी आ गया आपके पास 31 बाई टू, ए वन के पास 6 है, ए एन क्या है प्लस 96। जब आपने इसको ऐड किया आपके पास क्या बनेगा 102, ठीक है। ये मुझे 104 लगा, लेकिन मैंने बाद में करेक्ट कर दिया 102। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, क्या रहेगा 51, 31 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 1581 आ जाएगा,